अमूमी तौर पे जब ऐसी बात होती है तो फौरी तौर पे वहां से रिस्पांस आ जाया करता है। बड़ी खबर भारत के लिए गुड न्यूज सामने आई है। ईरान ने दी बड़ी राहत, तेल सप्लाई जारी रहेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी अब भारत को दी गई है। दुनिया भर में फैले हुए तेल संकट के बीच सफल हुई है जयशंकर की ईरान कूटनीति। जफर हिलाली साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। जफर हिलाली साहब, ये इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हैं और जो हमारी मईशत है वो भी स्टेबल नहीं है। इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच ईरान ने इस रास्ते पर रोक लगा दी थी और चेतावनी दी थी कि कोई जहाज इधर से गुजरेगा तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर समाचार एजेंसी एनआई के सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने का अब भरोसा दिया है। हाल ही में एस जयशंकर जो भारतीय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ईरान के साथ बातचीत की है। जयशंकर और अराक्ची के बीच हुई बातचीत के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर सुरक्षित मुंबई पहुंचा है भारत का तेल टैंकर। लाइबेरिया झंडे वाला टैंकर सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर मुंबई पहुंचा है। जहाज में करीब 1,35,000 टन क्रूड ऑयल बताया जा रहा है, जिसे मुंबई की रिफाइनरियों तक भेजा जाएगा। मगर ये आपको मैं बताऊं, इस वक्त जो ये सब इकट्ठे होके हुआ है ये बेमिसाल है। मिसाल के तौर पे कि ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरिबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान तेल टैंकर्स को डुबोते जा रहा है, उसी रास्ते से सऊदी तेल से भरा टैंकर शेनलोंग सुरक्षित मुंबई पहुंच गया है। खतरा जो पैदा हो गया है वो अरब ममालिक के हवाले से जो पाकिस्तानी वहां पे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही प्रिकेरियस सूरत हाल है। खबर ये भी है कि इस रास्ते से भारत के 2 तेल टैंकर पुष्पक और परिमल सुरक्षित गुजर चुके हैं। ये वाकई भारत के लिए राहत देने वाली खबर है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत की थी। टेलीफोन बातचीत के बाद ईरान ने ये भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। वो वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है। लेकिन जो चीज मैटर करती है वो ये करती है कि अब तक कोई जवाब नहीं आया पाकिस्तान को। सरकारी सतह पे ये नहीं कहा गया कि देने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। मंगलवार को एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच बातचीत हुई थी, और इस कूटनीतिक बातचीत की ही देन है कि भारत के लिए हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया गया है, जिससे देश में ऊर्जा संकट टलने की अब उम्मीद जग गई है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से जो वैश्विक तेल है और जो प्राकृतिक गैस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इससे क्या ज्यादा टेस्टिंग चीज हो सकता है इस मुल्क के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, और आप देखेंगे हम ये कैसे निपटते हैं, इसको इंशाल्लाह निपटेंगे। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी भीषण जंग का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, फिलहाल वो जंग का अखाड़ा बना हुआ है। यहां ताबड़तोड़ तेल के टैंकर डुबोए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में इस टाइम फंसा हुआ है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले विदेश मंत्री की तरफ से ओमान के विदेश मंत्री से भी संपर्क किया गया था। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया की बात करें तो ईरान ने स्ट्रेट हॉर्मुज से जहाजों के गुजरने पर जो अपनी रोक है वो अब और ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन ईरान ने ये विशेष रियायत भारत को ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जो जहाज हैं उनको यहाँ पर कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने एक सधी हुई कूटनीतिक असंभव को भी संभव बनाकर दिखाया है। दरअसल भारत की कूटनीति से लाइबेरियाई झंडे वाला तेल टैंकर शेनलोंग सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आ रहा था। सुरक्षित रूप से हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर मुंबई बंदरगाह पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिका, इजराइल और यूरोप के देशों पर पहले की तरह रोक जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय तेल टैंकर्स का गुजरना कूटनीतिक चर्चा के बाद ही संभव हुआ है।
इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की उनके ईरानी समकक्ष के बीच युद्ध छिड़ने के बाद कम से कम 3 बार बात हो चुकी है। अब ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद भारत की ओर आने वाला ये पहला जहाज है जिसने मौत के मुहाने से निकलकर अपनी मंजिल तय की है। ईरान ने यह साफ कर दिया था कि अमेरिका और इजराइल के झंडे वाले तेल के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं देगा, लेकिन लाइबेरियाई झंडे वाले तेल टैंकर का सऊदी से मुंबई पहुंचना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। जिस अफवाह के बारे में लगातार चर्चा की जा रही है कि भारत में तेल की कमी हो सकती है, तेल का संकट आ सकता है, पूरी दुनिया में तेल का संकट गहरा रहा है, इस बीच ये खबर राहत वाली है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खुल गया है। अब उसमें चीमा साहब दूसरी बात, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं। वहां पे जो मैं अभी देख रहा था कि 3 शिप जो है वो जल रहे हैं इस वक्त, बल्कि एक शिप जो है थाईलैंड का वो भी जल रहा है। 2 चीजें बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, यहाँ पे आज सुबह हमारे सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी ने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा जी कि हमारे नेवल शिप्स जो है वो अब खोल के तो उन्होंने दूसरे शिप्स को वहां से गुजार रहे हैं, लेकिन 30 मिनट के अंदर अंदर ही उसको डिलीट कर दिया गया। हकीकत जो है बिल्कुल इससे दूसरी तरफ। तो दोस्तों, भारत की तेल को लेकर एक बड़ी कूटनीतिक जीत सामने निकल कर आई है। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर साहब की ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई है, जिसके बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकरों को निकलने की अनुमति दे दी है और इसी के चलते 2 भारतीय तेल के टैंकर इस रास्ते से निकलकर सुरक्षित भारत पहुंच भी चुके हैं। दोस्तों, भारत की जरूरत के कच्चे तेल का 40% हिस्सा इसी रास्ते से आता है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश अरब और ईरान से तेल और गैस इसी रास्ते से आयात करते हैं। लेकिन जंग होने की वजह से ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल के टैंकरों को निशाना बना रहा है और अब तक यहाँ से सिर्फ चीन के तेल टैंकरों को यहाँ से निकलने की इजाजत दी थी, लेकिन अब भारत को भी वही इजाजत मिल चुकी है। इस हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात ये हैं कि अब भी भारत के 34 तेल टैंकर इसी रास्ते पर फंसे हैं जिनको भारत तक पहुंचना है और इस समय इजराइल और ईरान का युद्ध दिन ब दिन और भी भयानक रूप लेता जा रहा है। ऐसे में यह रास्ता और भी ज्यादा अनसेफ हो गया है और अब हालात ये हो चुके हैं कि अगर ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म ना हुआ तो तेल की कीमतें $200 के भी पार पहुंच सकती हैं, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। दूसरा, यहाँ पे ये भी खबरें आई हैं कि जो शिप वहां से जो 3 जल रहे हैं, जब वो वहां नजदीक गए तो उन्होंने पीछे से अमेरिकन नेवी को रिक्वेस्ट की कि आप आए और हमारी मदद करें, और उन्होंने कहा था इस टूरिस्ट की, ये भी ऑन रिकॉर्ड। अब ये सारे हालात अगर देखा जाए चीमा साहब, तो वहां पे इस वक्त इतना कुछ जोर लग चुका है उनका इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, कल जो ईरान की तरफ से ये भी आई थी स्टेटमेंट कि आप अमेरिका का या इजराइल का एम्बेसडर निकालें तो आप अपने शिप यहां से निकालें। कल स्पेन एक वाहिद यूरोपियन कंट्री है जिसने वहां से इजराइल के एम्बेसडर को फारिग कर। और तीसरा, इसमें जो मैं एक सबसे ज्यादा सख्त ट्वीट जो हमारे लिंडसी ग्रैम ने किया है